बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पाथ, ट्रेल, साइकिल एंड सर्किट इन अ ग्राफ। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि पाथ क्या है, सिंपल पाथ किसको कहते हैं, लेंथ ऑफ पाथ क्या है। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन होगी वो होगी कि सर्किट किसको कहते हैं ग्राफ में, और साइकिल किसको कहते हैं ग्राफ में, और लास्ट डेफिनेशन हैमिल्टोनियन साइकिल क्या होता है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पाथ से स्टार्ट करते हैं। पाथ को हम वॉक भी कहते हैं। अ पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ एजेस दैट बिगिंस एट अ वर्टेक्स ऑफ अ ग्राफ एंड ट्रेवल्स फ्रॉम वर्टेक्स टू वर्टेक्स अलोंग द एज ऑफ द ग्राफ। पाथ हमारे पास एजेस की एक सीक्वेंस है। पाथ एक वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और वर्टेक्स टू वर्टेक्स जो है वो हम चलते हैं। किस पे चलते हैं, एजेस के अलोंग, और एक वर्टेक्स पे जाके एंड कर देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पाथ कहते हैं। पाथ जो है एक से ज्यादा हो सकता है दो वर्सेस के दरमियान। देयर कैन बी मोर देन वन पाथ बिटवीन टू वर्सेस। वर्टेक्स u is reachable from v if there is a path from u to v। दो वर्सेस जो है वो रीचेबल होंगे अगर उनके दरमियान एक पाथ होगा। एज एन एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ में डिफरेंट पाथ्स हैं। किस तरह से पाथ हैं, एक पाथ है हमारे पास 5 3 1, मतलब ये कि हम 5 से चलें, 5 से चलते हुए हम 3 पे आए, 5 से चलते हुए हम 3 पे आए, और 3 से आगे कहाँ पे चले जाएं, 1 पे। दिस इज अ पाथ। सिमिलरली हमारे पास जो है वो एक और डिफरेंट पाथ हो सकता है। कौन सा, 5 3 2 1। 5 से जो है वो हम कहाँ पे जाएं, 5 से हम 3 पे जाएं, 3 से आगे कहाँ पे चले जाएं, 1 पे। यहाँ हमारे पास और पाथ क्या हो सकता है, हम 1 से 4, 4 से 5, 5 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 4, और 4 से फिर कहाँ पे चले जाएं, 1 पे। तो ये भी हमारे पास एक पाथ है। एक पाथ में कोई भी एज, कोई भी वर्टेक्स एक से ज्यादा टाइम में रिपीट हो सकता है। इसको हम पाथ ही कहेंगे, इसको हम वॉक भी कहेंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ सिंपल पाथ। सिंपल पाथ क्या होता है, एक ऐसे पाथ को कहते हैं जिसमें एजेस जो हैं वो डिफरेंट हों, डिस्टिंक्ट हों। एज एन एग्जांपल, ये हमारे पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ में 1 4 5 3, 1 से 4 पे आए, 4 से 5 पे, 5 से हमने कहाँ मूव किया, 3 पे। दिस इज अ पाथ, दिस इज कॉल्ड अ सिंपल पाथ। क्यों सिंपल पाथ, क्योंकि इसमें हमारे पास जितने भी वर्सेस हैं वो सारे डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। लेकिन एक हमारे पास जो पाथ है 1 4 5 एंड 4, हम 1 से 4 पे मूव किया, 4 से हमने 5 पे, 5 से दोबारा हम कहाँ पे चले गए, 4 पे। तो इसमें वर्सेस जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, इसमें एजेस जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये सिंपल पाथ नहीं है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ ऑफ पाथ क्या है, नंबर ऑफ एजेस इन अ पाथ। एक पाथ में जितने नंबर ऑफ एजेस होंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, लेंथ कहलाएगी। एज एन एग्जांपल, हमारे पास ये ग्राफ है। इस ग्राफ में हमारे पास एक पाथ है 1 4 5 3। हमने 1 से मूव करना है 5 पे, 1 से 4 पे, 4 से 5, 5 से 3। तो नंबर ऑफ एजेस, कितने एजेस आते हैं इस पाथ में, 3 एजेस आते हैं। तो इसकी लेंथ क्या होगी, 3 होगी। हम एक और एग्जांपल जो है वो देखते हैं पाथ की। एज एन एग्जांपल, हम 3 से मूव करते हैं, 3 से हम जाते हैं 2 पे, 2 से हम आगे 1 पे, 1 से 4, 4 से 5, और 5 से फिर 3, और 3 से फिर हम कहाँ आ गए, 1 पे। कितने एजेस आते हैं, 3 से हम गए 2, 1 2, ये 3 4 5 और 6। टोटल कितने एजेस जो हैं इस पाथ के हैं, 6 एजेस हैं इस पाथ में। तो इस पाथ की जो लेंथ है वो क्या होगी, 6 होगी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है क्लोज्ड वाक की। इसको हम सर्किट भी कहते हैं। अ सर्किट इज अ पाथ हुज फर्स्ट एंड लास्ट वर्सेस आर सेम। एक ऐसा पाथ, एक ऐसा जो है वाक जिसमें हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वर्स जो हैं वो सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड वाक कहते हैं, या हम उसका नाम सर्किट रखते हैं। एज एन एग्जांपल, इस ग्राफ में हमारे पास एक पाथ है 3 2 1 4 5 3। तो हमने 3 से स्टार्ट किया, 3 से 2 पे गए, 2 से 1, 1 से 4, 4 से 5, 5 से फिर 3 पे। तो फर्स्ट वर्टेक्स इज 3, लास्ट वर्टेक्स इज आल्सो 3। तो ये दिस इज कॉल्ड अ सर्किट। यहाँ हम इसको क्लोज्ड वाक कहेंगे। हमारे पास एक और एग्जांपल है 5 3 2 1 4 5। दिस इज आल्सो अ सर्किट। ये हमारे पास एक सर्किट है। फॉर एग्जांपल 1 4 5 4
एंड 1 इज आल्सो अ सर्कट, क्योंकि इसमें फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स जो हैं वो सेम है। नेक्स्ट हमारे पास होता है साइकिल। अ साइकिल इज अ सर्किट वेयर ऑल द वर्सेस आर डिस्टिंक्ट एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट। एक ऐसा साइकिल होता है जिसमें फर्स्ट और लास्ट के अलावा बाकी सारे वर्सेस जो हैं वो डिस्टिंक्ट होंगे। एज एन एग्जांपल, ये हमारे पास एक सर्किट है 1 4 5 3 1, और ये एक साइकिल भी है। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स सेम है, इसके सेंटर में जो वर्सेस हैं बात के वो सेम नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें 1 4 5 4 1 की, तो ये सर्किट तो है लेकिन ये साइकिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है वर्सेस डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि 4 और 4, 1 से 4, 4 से 5 और फिर 5 से 4, तो वर्सेस डिस्टिंक्ट नहीं है। ये सर्किट तो है लेकिन ये साइकिल नहीं है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है हैमिल्टोनियन साइकिल। अ साइकिल दैट कंटेन्स ऑल द वर्सेस ऑफ ग्राफ। एक ऐसा साइकिल जो कि सारे वर्सेस को कंटेन करता है, जिसमें सारे वर्सेस हों, उसको हम क्या कहेंगे? हैमिल्टोनियन साइकिल। साइकिल अभी हमने पढ़ा कि जिसके फर्स्ट और लास्ट वर्सेस के अलावा बाकी जो वर्सेस हैं वो रिपीट ना हो। और हमारे पास जो है हैमिल्टोनियन कि ये एक ऐसा साइकिल होगा जो कि कवर भी करेगा सारे वर्सेस को। एक साइकिल जो है जो कि सारे वर्सेस को कवर करे उसको हम हैमिल्टोनियन साइकिल कहेंगे। एज एन एग्जांपल 1 4 5 3 2 1, ये हैमिल्टोनियन साइकिल है, क्योंकि इसमें हमारे पास 5 वर्सेस थे और पांचों वर्सेस इस पाथ में आ रहे हैं, इस साइकिल में आ रहे हैं, तो इसको हम हैमिल्टोनियन साइकिल का नाम देंगे। और 5 3 2 1 4 5, तो ये भी हमारे पास एक हैमिल्टोनियन साइकिल है। कौन सा हैमिल्टोनियन साइकिल जो है वो नहीं हो सकता? एज एन एग्जांपल, ये हमारे पास एक साइकिल है, हम 3 से मूव करते हैं 2 पे, 2 से हम मूव करते हैं दोबारा 1 पे, 1 से दोबारा कहाँ पे आ जाते हैं 3 पे। तो अगर हम यहाँ पे मूव कर सकते हो इस तरह से 3 से 2, 2 से 1 और दोबारा हम 3 पे, तो ये एक साइकिल तो है, लेकिन ये साइकिल जो है वो हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं है, क्योंकि इस साइकिल में, इस पाथ में वर्टेक्स 5 और वर्टेक्स 4 नहीं है। ठीक हो गया?